आज की स्टोरी वेरी इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी है जिसके बार बार लड़कियां होती हैं उसको ज़रूर सुनना चाहिए। 2 दिन हो गए थे माँ को घर आई हुई और सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। ऐसे ही ना आई थी माँ बेटे के घर। आने का कारण भी खास था। बहू की डिलीवरी हुई थी और दादी बनने का नसीब मिला था। माँ को माँ थोड़ी थोड़ी खुशी खुशी अपने कॉलेज से छुट्टियाँ लेकर आई थी अपने पोते का मुँह देखने के लिए। एक बार बड़े कॉलेज में लेक्चरर होने के बाद बावजूद भी माँ की सोच अभी भी ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, जो पहले से ये सोच कर बैठी थी कि पोता होगा तो अच्छा होगा। माँ के अरमानों पर तब पानी फिर गया जब बहू ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया। हालांकि माँ यह सब अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका बर्ताव सारी बातें बयां कर रही थी। माँ को वापस जाने की तैयारी करता देख बेटा माँ के पास आया और माँ से बोला, माँ 2 दिन हो गए हैं तुम आने को और तुम जाने की तैयारी कर रही हो। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो कॉलेज फिर से शुरू हो गए हैं। तुम्हारे पापा और मेरे लेक्चर फिर से शुरू करने पड़ेंगे। ज़्यादा छुट्टियां भी तो नहीं ली थी ना। जाने तो पड़ेगा ही, लेकिन तू चिंता मत कर, थोड़े दिन बाद मैं और तुम्हारे पापा दोनों वापस आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह माँ नहा धोकर जाने के लिए तैयार थी। बेटा किचन से चाय बनाकर माँ को देता है। माँ बेटे को बहू और पोते के बारे में पूछती है। बेटा कहता है दोनों सो रहे हैं। माँ बेटा से कहती है खुशी की बात है बेटा, तेरे यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है। लेकिन मेरी मानो तो अब आप तुम और बहू मिलकर एक और बच्चा प्लान कर लो ताकि तेरी फैमिली पूरी हो जाए। हो सकता है मेरी बातें तुम्हें पुराने ज़माने के लगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल कर सोचो। बेटा अच्छे से जानता था कि माँ जो कह रही है, जो कहना चाहती है, वह बातें दोनों ही बहुत अलग थी। बेटी ने अपने जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसमें कई मैसेज माँ को दिखाए और बोला, देखो माँ, तुम्हारी बात तुमसे पहले ही दर्जनों लोग मुझे मैसेज में कह चुके हैं। हर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि बेटा होता तो अच्छा होता, फिर आगे बेटे के लिए ट्राई करोगी। माँ तुम चाहो मुझे जो भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन मैं वह यही कहूँगा कि तुम और पापा दोनों अभी भी पुराने सोच विचार के पकड़े हुए हो। और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अगर मेरे बेटा हुआ होता तो आज इतनी जल्दी जाने की तैयारी ना कर रही होती और उसे अपने हाथों में लेकर यहाँ से वहाँ खिला रही होती, और पापा भी यहाँ पर होते। 21वीं सदी में जी रहे हम, फिर भी ऐसी मान्यताएं और आज दोनों में मुझे ये उम्मीद ना थी। आप हजारों बच्चों को लेक्चर देते हो और खुद इस तरह के विचार रखते हो। अगर आप ऐसा मानते हो कि बेटा और बेटी दोनों अलग होते हैं तभी फैमिली कंप्लीट होगी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैं अकेला क्यों हूँ, मुझे कोई बहन क्यों नहीं है। माँ के पास बेटे के जवाबों का कोई भी सवाल नहीं था और अपनी नज़रें झुकाकर चल दी। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वह बिल्कुल उसका अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन गलत विचारों का समर्थन करना भी उसे ठीक नहीं लगा। ये सारी बातें बहू ने भी सुन ली थी। बेटे ने उसके पास जाकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहा, देखो चारू, तुम्हें माँ की बात से या किसी और की बातों से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी। के लिए बड़ी बात है कि मेरी बेटी स्वस्थ है और खुश है। चारू बोली, मैं माँ की बातों से किसी और की बातों से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं परेशान ज़रूर हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ और हर दिन कई लड़कियों से मिलती हूँ। अचरज की बात तो यह है कि एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जो कहती हो कि लड़की होने की वजह से मुझे अलग तरीके से ट्रीट ना किया गया हो, कुछ सहना ना पड़ा हो। मैं खुद एक औरत हूँ और इस बात का अनुभव मैंने भी किया है, और अब जब हमारे घर में भी एक लड़की ने जन्म लिया है तो मैं परेशान हूँ। पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है। कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, पीवी संधू और प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, किरण बेदी, लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी ख़त्म ही ना हो। क्या इन सब में यह फेंस नहीं किया होगा फेस नहीं किया होगा? ज़रूर किया होगा, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो साबित करके दिखाया और जिस मुकाम पर वे पहुंची, वही हर लड़की को हौसला देने की काफ़ी है। और इन सब में जो सबसे पहला नाम आएगा जो हमारी बेटी को हौसला देगा, वह होगा चारू शर्मा का, यानी कि तुम्हारा हमारी बेटी की हिम्मत और ताकत बनोगी तुम। दोस्त, सिर्फ महिला दिवस मनाने से या देवी की पूजा करने से ही लड़का लड़कियों में समानता आएगी? ये समानता तब आएगी
जब हम अपने विचारों को जड़ों से बदल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी ये कहानी शीर्षक है कि बार बार लड़की होती है या लड़की हुई है, ये इनकी लड़की की एक प्रेरक कहानी है। इसलिए लड़की होने से और लड़का होने से दोनों बराबर हैं, उसमें अलग अलग कुछ नहीं समझिएगा। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलती रहेगी। थैंक्स।